यह कहानी हिमालय की एक घाटी से शुरू होती है। वहां एक घना जंगल था, जिसे लोग भय का वन कहते थे। इस जंगल में 12 डाकुओं का गिरोह रहता था, जो राहगीरों को लूटता और उनकी जान तक ले लेता था। इन डाकुओं का सरदार बेहद क्रूर और शक्तिशाली था। वह मानता था कि ताकत ही सब कुछ है और दुनिया में केवल वही जी सकता है जो सबसे बलशाली हो। गांव के लोग इन डाकुओं से इतने डरते थे कि वे जंगल के पास भी नहीं फटकते थे। डाकुओं का आतंक इतना था कि वह क्षेत्र सुनसान और वीरान हो चुका था। एक दिन भगवान शिव तपस्वी के वेश में अपनी लीला दिखाने के लिए उसी जंगल में आए। वह एक साधारण योगी की तरह दिख रहे थे। जटाजूट में गंगा की धार बह रही थी और उनके कंधे पर डमरू लटकता हुआ था और उनके कंधे पर डमरू लटका हुआ था। उनके पास केवल एक त्रिशूल था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, डाकुओं ने उन्हें देख लिया। डाकुओं को यह लगा कि यह साधु अकेला है और उसके पास जरूर कोई बहुमूल्य वस्त्र या गहने होंगे। उन्होंने चारों ओर से भगवान शिव को घेर लिया। डाकुओं का सरदार शिव के पास आया और बोला, साधु, इस जंगल में आकर तूने अपनी मौत को न्योता दिया है। जो कुछ तेरे पास है उसे हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक तपस्वी हूं। मेरे पास धन दौलत जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन तुम लोग क्यों इस लेकिन तुम लोग क्यों इस हिंसा और अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा? डाकुओं को शिव की शांत मुस्कान और निर्भीकता पर हैरानी हुई। उनका सरदार बोला, साधु, हमें उपदेश मत दे। हमें केवल वह दे जो तेरे पास है। शिव ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह धन और लूट तुम्हें सच्चा सुख दे सकती है? डाकुओं ने हंसते हुए कहा, सुख और दुख की बातें छोड़, हमें केवल यह बता, तेरे पास क्या है? शिव ने गंभीर होकर कहा, मेरे पास केवल सत्य और शक्ति है। यदि तुम इसे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। डाकुओं ने शिव की बातों को मजाक समझा। वे बोले, हम किसी साधु की परीक्षा में विश्वास नहीं करते। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। यदि तू सच में इतना शक्तिशाली है तो हमें दिखा कि तेरे पास क्या ताकत है। शिव ने कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी शक्ति को देखना चाहते हो तो अपने हथियारों को नीचे रख दो और मेरी आंखों में देखो। जैसे डाकुओं ने शिव की आंखों में देखा, वे एक गहरी ध्यान अवस्था में चले गए। उनकी आत्मा को ऐसा लगा जैसे वे अनंत आकाश में उड़ रहे हों। उन्हें अपने सभी पाप और अपराध याद आने लगे। शिव के त्रिनेत्र से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने डाकुओं के अंदर छिपे क्रोध, लालच और हिंसा को जलाकर भस्म कर दिया। डाकू अचानक रोने लगे। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें क्षमा करें। हमने अब तक केवल अधर्म किया है। हमें सच्चाई का मार्ग दिखाइए। शिव ने उन्हें उठाया और कहा, सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही जीवन का उद्देश्य है। तुमने अपने पापों को समझा और उनसे मुक्ति पाने की इच्छा की। यही सबसे बड़ी जीत है। अब से तुम इस जंगल के रक्षक बनोगे। जो भी यहाँ आएगा उसकी रक्षा करना और सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म होगा। डाकुओं ने शिव की आज्ञा मानी और अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। वे सभी तपस्वी बन गए और अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, उसे सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से बदला जा सकता है।
एक और कहानी है मित्रों। यह घटना द्वारका के राजमहल से कुछ दूर घटी। भगवान कृष्ण अपने छोटे भाई बलराम और कुछ अन्य विश्वास पात्रों के साथ गोकुल की ओर जा रहे थे। रास्ता घने जंगलों और सुनसान मार्गों से होकर गुजरा रास्ता घने जंगलों और सुनसान मार्गों से होकर गुजरता था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां 12 खतरनाक डाकुओं का आतंक फैला हुआ है। ये डाकू न केवल राहगीरों को लूटते थे, बल्कि निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाकर उनके धन और जीवन को समाप्त कर देते थे। इन डाकुओं का कोई नाम नहीं था, लेकिन उनके कुकृत्य जंगल के आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बने हुए थे। लोग इन्हें 12 राक्षस कहकर पुकारते थे। यह इतने बलशाली और निर्दयी थे कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता था। इनका मानना था कि जंगल उनका है और जो भी इस जंगल में प्रवेश करेगा उसे अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ेगी। भगवान कृष्ण और उनके साथियों ने जंगल में प्रवेश किया। वह अपनी बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, लेकिन वह बिल्कुल सहज और शांति में थे। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, 12 डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। डाकुओं का सरदार, जो सबसे बलवान और क्रूर था, कृष्ण के सामने खड़ा हुआ और बोला, अरे, तू कौन है जो हमारे जंगल में बिना हमारी अनुमति के प्रवेश कर रहा है? तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। जो भी धन और वस्त्र तुम्हारे पास है, उन्हें हमें सौंप दो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हम केवल साधारण यात्री हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ विशेष नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि धन और वस्त्र तुम्हारी असली आवश्यकता है? डाकुओं ने इस बात पर ठहाका लगाया और कहा, यह तो पहली बार हुआ है कि कोई हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, परंतु हमें तुम्हारे उपदेशों की आवश्यकता नहीं। हमें वह दो जो हमारे जंगल का नियम है। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें धन और वस्त्रों की आवश्यकता क्यों है? डाकू इस सवाल से हैरान रह गए। वे इतने सहज और सरल सो वह इतने सहज और सरल सवाल की उम्मीद नहीं कर रहे थे। सरदार बोला, धन और वस्त्र हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें और अधिक बलवान बनाते हैं। कृष्ण ने कहा, यदि शक्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह शक्ति केवल बाहरी चीजों से आती है? सच्ची शक्ति तो भीतर की होती है। डाकुओं ने इस पर गुस्से से कहा, हम इन बातों में विश्वास नहीं करते, हमें सिर्फ वह दो जो हमारा हक है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम मेरा सामना कर सकते हो तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन याद रखो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। कृष्ण ने अपनी माया और चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग किए बिना अपनी बांसुरी से ऐसा मधुर संगीत निकाला कि डाकू सम्मोहित हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और लालच का पर्दा हटने लगा। संगीत इतना दिव्य था कि डाकुओं को अपने कर्मों पर पश्चाताप होने लगा। डाकुओं ने अपने हथियार नीचे रख दिए और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें क्षमा करें। हमने अपने जीवन को व्यर्थ और पापमय बना दिया। कृपया हमें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाएं। कृष्ण ने डाकुओं को उठाया और कहा, तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें सही राह दिखाई है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने अंदर के दुर्गुणों को हराए। अब से तुम्हारा जीवन मानवता की सेवा और धर्म के प्रचार में बीतेगा। डाकुओं ने कृष्ण के आदेश का पालन किया और अपने पुराने जीवन को त्याग कर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। वे 12 डाकू, जो पहले जंगल के आतंक माने जाते थे, अब उसी जंगल को स्वर्ग जैसा बनाने में लग गए। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर परिवर्तन की संभावना होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन और सच्चे ज्ञान के माध्यम से वह अपने जीवन को दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।